भाषा में बड़ा अधिकार है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रभुपाद के गुणों का पर प्रकाश डाला और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के भी गुणों पर प्रकाश डाला। तो जो आज का पाठ है इसमें ये बताया गया है कि जो प्रभुपाद के शिष्य लोग थे विदेश में मॉन्ट्रियल में, उनके शिष्य लोग थे, तो प्रभुपाद की पुस्तकों का महत्व तो जानते थे, परंतु वो नहीं जानते थे कि कैसे इनका बिक्री की जाए, इनकी कैसे बिक्री की जाए, कौन सा तरीका हो सकता है बेचने का, कि जीवन भर में कभी ऐसा उन्होंने अनुभव नहीं प्राप्त किया कि किताब कैसे बेची जाती है। तो इसका भी जो है वो सेल्स मैन जैसे होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है कि भाई कोई चीज़ अगर को बेचना है तो किस तरह की उनको शब्द बोलने हैं, किससे मिलना कैसे, तो वो नहीं जानते हैं। तो उस समय जो है प्रभुपाद उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा गुण तो ये है कि तुमने पुस्तक का महत्व समझा। तो प्रभुपाद ने उनका एक बहुत बड़ा गुण माना कि पुस्तक का महत्व समझा। तो सबसे पहले पुस्तक वितरण के लिए सबसे आवश्यक ये है कि हमारे दिमाग में इन पुस्तकों का महत्व आए कि महत्व कितना बड़ा है, महत्व है, क्योंकि ये पुस्तकें जो है हमें बताती हैं कि हमारी पहचान क्या है। और इस दुनिया में जितने भी बड़े कॉलेज, बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालय हैं, कहीं भी ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि हमारी अपनी पहचान क्या है ना। तो आप जो है दुनिया भर का ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने को नहीं जाने तो सब बेकार हो गया। तो प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो हमें हमारी पहचान बताते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, है ना। और लोग जो है अपने को शरीर समझते हैं, शरीर के साथ पैदा हुए और शरीर के साथ मर जाएंगे। तो ये पुस्तकें जो है मतलब असली ऐसी चीज़ है जो कि आंखें खोलती हैं, है ना। और जितने भी विश्वविद्यालय और जो है कॉलेज हैं, शिक्षा की संस्थाएं हैं, तो वे जो है आंखें नहीं खोल सकती, बल्कि और आंखें बंद करती हैं। आंखें बंद करती हैं, लोगों को पशु बनाती हैं। तो पशु जैसे सोचता है, तो वही सोच जो है आज की शिक्षा में मिलती है कि जितना जीना है तो अपना इंद्रिय तृप्ति करो और है अगला जीवन है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो प्रभुपाद की पुस्तकों का जो महत्व है सबसे पहले जानना, और प्रभुपाद कहते हैं इस बात को जानो और फिर तुम अपने दिमाग में जो है जोड़ डालो कि कैसे बांटी जाए, और कृष्ण तुमको जो है रास्ता दिखलाएंगे। तो भक्तों के दिमाग में फिर यही बात थी कि कैसे लोगों के पास पहुँचें, ये किताबें कैसे लोगों के पास पहुँचें, क्योंकि इन किताबों की बहुत आवश्यकता है इन लोगों को। ये बिल्कुल भ्रमित हैं, ये बिल्कुल मतलब जानते हैं कि कहाँ से आए, कहाँ जाना है ना, अपने को शरीर से अलग नहीं समझ पा रहे। तो इससे जो है उन्हें एक जो है वो मिला तरीका समझ में आया कि जो क्रिसमस डे होता है, तो क्रिसमस डे के दिन जो है ईसाई लोग जो है क्या करते हैं, जगह जगह से गिफ्ट खरीदते हैं और सबको देना है। अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने संबंधी हैं, अपने माता पिता, सबको जो है गिफ्ट देना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो उन शिष्यों, प्रभुपाद के शिष्यों को समझ में आया, तो वो उन्होंने क्रिसमस मैराथन एक नाम दे दिया कि क्रिसमस दिन जो है, जो 25 दिसंबर का दिन होता है, उस दिन किताबें बहुत बिक्री होती है कि जिसको भी आप दो वो किताब का जो है देखता है कि कितनी बढ़िया अच्छा कलर है। तो कोई भी चीज़ गिफ्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, देखने में अच्छी लगे, कोई चीज़ देखने में अच्छी लगे तो वो गिफ्ट जो है हम किसी को दें। और किताब देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया कलर है, चाहे कुछ भी नहीं जानते कि किताब के अंदर क्या है, इन किताब जो है जब वो देते तो तुरंत ले लेते हैं। तो क्रिसमस मैराथन एक दिन का बना कि एक दिन जो है 25 दिसंबर का क्रिसमस मैराथन करना है, उसके लिए कई दिन पहले से तैयारी कर दी थी। क्रिसमस मैराथन 25 दिसंबर, फिर मैं एक दिन का मैराथन, फिर उन्होंने सोचा अरे पहले से भी लोग जो है खरीदते हैं, तो 3 दिन का क्रिसमस मैराथन बनाया है कि 3 दिन के लिए जो है ये मैराथन करें। इसके बाद 3 दिन के बाद भी 1 सप्ताह का बनाया है, ये 1 सप्ताह है, क्योंकि उनको पता चला कि भाई 1 सप्ताह तक और 25 दिसंबर से पहले भी और 25 दिसंबर के बाद भी जो है लोग गिफ्ट जो है खरीदते हैं और लोगों को बांटते हैं।
तो इस तरह से एक सप्ताह बना। इस बार भी क्रिसमस मैराथन जो है फिर पूरे दिसंबर का महीना बन गया, पूरे महीने का। अब उसको बोलने दिसंबर मैराथन, तो दिसंबर मैराथन, तो पूरी दुनिया में जो है दिसंबर मैराथन बोलते हैं। अब उसको अब हम लोग बोलते हैं भगवद गीता मैराथन, क्योंकि यहाँ पर तो क्रिसमस मैराथन, क्रिसमस का जो है कोई मतलब महत्व ही नहीं है, कोई नहीं जानते। तो दिसंबर मैराथन जो मतलब अभी चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो इसका जो है मूल कारण क्या था? क्रिसमस डे 25 दिसंबर ये मूल कारण था। और शिष्यों को जो है मतलब जब दिमाग लगाया तो इतना जो है उनको उत्साह हुआ कि लोग जो है खरीद रहे हैं, कोई भी मतलब किताब हो तो खरीदेंगे। वो ना किताब को खोलते हैं, ना किताब के अंदर देखते हैं, किताब के बाहर का जो है कलर देखते हैं, चित्र देखते हैं, बढ़िया जो है रंगीन है और चमकदार है, रंगीन चमकदार है, ये गिफ्ट है। इस प्रकार से तो किसी प्रकार से लोगों के हाथ में जो है किताब दे दी जाए, अब वो जो है कब पढ़ेगा, हाँ वो अलग बात है, इसकी चिंता नहीं कि भाई तुरंत पढ़े वो। तो गिफ्ट के लिए जो लोग खरीदते हैं वो नहीं सोचते कि मैं पढ़ूंगा या वो पढ़ेगा, गिफ्ट लेना है, गिफ्ट देना है। तो किसी का जो है ये विचार नहीं कि वो खुद पढ़े या कोई पढ़े। लेकिन आप किसी भी कारण से आप किताब दे देते हैं तो फिर वो आज किताब का जो है मुख पृष्ठ देखेगा, चित्र देखेगा, फिर अंदर किताब खोलेगा, बीच बीच में पढ़ेगा, कोई शब्द पढ़ेगा और फिर धीरे धीरे सेंटेंस पढ़ेगा। तो इस तरह से जो है उसको धीरे धीरे उसको जो किताब का जो संदेश है वो उसको प्राप्त होगा। तो मुख्य बात यही है कि आप ये न केन प्रकारेण, जैसे कहते हैं ना, ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आप क्या करो, पुस्तक उसके हाथ में दे दीजिए। पुस्तकम हस्ते निवेशयेत, ये न केन प्रकारेण पुस्तकम हस्ते निवेशयेत, किसी के हाथ में पुस्तक दे दो किसी प्रकार से, कुछ भी कारण बना करके। तो गिफ्ट का कारण था, तो गिफ्ट के कारण जो है दे रहे हैं, है ना। तो किसी ने गिफ्ट के कारण जो है लिया, तो जो है उसके माता पिता ने कृष्ण बुक दिए लड़के को, अपने पुत्र को कृष्णा पुस्तक दी, ये गिफ्ट है, ये क्रिसमस गिफ्ट है। तो लड़के ने ले ली, तो शिष्टाचार है कि भाई मना नहीं करना है, ले ली। लेकिन देखा तो कृष्णा उसको जो है अच्छा नहीं लगा, तो उसको बुरा लगा कि मेरे माता पिता ने ये किताब क्यों दे दी मुझे। लेकिन फिर जो है वो देखता था तो चित्र को ही देखता था, तो चित्र अच्छे लगते थे। फिर बाद में उसने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा और पढ़ा, फिर उसको जो है समझ में आया कि मतलब क्या चीज़ है ये, तो कितनी बड़ी ये जो है उपहार, कितना बड़ा गिफ्ट है ये, लोगों को बाद में समझ में आता है। पहले तो लोग शिष्टाचार के कारण ले रहे, भाई दे रहे हैं तो हमारा शिष्टाचार है, ले लो, क्योंकि वो जो है दे रहे हैं तो उनका दिल ना तोड़ा। तो इस तरह से किताब जो है कोई ले लेता है और रख लेता है, और रखी रहती किताब, रखी रहती है, 1 महीना 2 महीना रखी रहती। फिर कभी देखता है किताब को, फिर वो कभी पलटता है, फिर किताब का जो है पेज जो है निकालता है, थोड़ा पढ़ता है, वो कहीं से भी पढ़ता है, उससे कृष्ण का संदेश प्राप्त हो जाए। ये ऐसी दिव्य पुस्तकें हैं कि ऐसा नहीं है भाई कहीं से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, कहीं से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसी दिव्य किताबें हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम अपने जो है दिमाग में अपना जो है जोर लगाओ, अपने दिमाग में जोर डालो कि कैसे जो है इन किताबों को जो है बांटा जाए, है ना। तो हम ये भी नहीं कहते कि भाई किताबें पढ़ना चाहिए, आप भी किताबें पढ़ो, हम कभी ऐसा कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं किताबें पढ़ो। तो भी आप किसी प्रकार से भी उसके हाथ में आप दे देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी सफलता है। हरे कृष्ण।